So hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G-Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की, और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए। सकते हैं कि आपका, सपोज करो कि आपका जो जर्नी है, आपका जो डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचना है आपको, उसके हिसाब से आपकी तैयारी डिफरेंट है। अगर आपको चाय पीने जाना तो अलग तैयारी से जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं तो अलग तैयारी के हिसाब से जा रहे हैं, आपको अगर दिल्ली जाना है, आपको अगर न्यूयॉर्क जाना है तो अलग तैयारी के हिसाब से आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, या अपने आप को जो भी सामान ले जाना है उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ट्रांसमिशन लाइन की, तो ट्रांसमिशन लाइन को अगर मुझे जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक, जो कि कई सारे किलोमीटर्स में है, 400-500 किलोमीटर, कम से कम 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर 500 किलोमीटर बोल सकते हैं, या 300 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, जो भी किलोमीटर्स में डिस्टेंस रहेगा, इस लेवल से आप नत डिस्टिंग्विश करिएगा। आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बेसिस पे ही आपके लिए इनफ कंडीशन है। यहां से आप फ्रीक्वेंसी और लेंथ के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर ली। क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है क्लासिफिकेशन का, कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते, इजी वे में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज कर सके। इस वजह से हम लोगों ने अलग अलग किया है, क्लासिफिकेशन किए, ठीक है गाइस। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, इन क्लासिफिकेशंस के लेवल पे कुछ न्यूमेरिकल देता हूं आपको, और बता मतलब कम्युनिकेशन लाइन ऑलवेज मॉडल्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइन जो कि मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करती है, अगर उसका 1 मीटर का भी लेंथ है तो वो काय में आ जाएगा, आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आ जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स, ईएमएफटी, जब आपका देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी चलता है तो इलेक्ट्रिकल वालों को ऑफलाइन क्लासेस में जल्दी छोड़ दिया जाता है। उन्हें बोला जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन, ईएमएफटी में जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो ट्रांसफर फंक्शन पता चल जाए तो आपको किसी भी इनपुट के लिए आप आउटपुट पता लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एबीसीडी पैरामीटर एक बार पता चल जाए तो आप किसी भी डिफरेंट लोड कनेक्ट करके यहां पर वीएस और आईएस कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। आई बात समझ में? अब 1 बाय 1 इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग कि ए बी सी डी किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखिए यहां पर हम लोग 2 कंडीशन भी, हमारे रेसिप्रोसिटी कंडीशन और सिमेट्रिसिटी कंडीशन, एडी माइनस बीसी इक्वल टू 1। और सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसका अगर फुल वर्जन देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।